अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मौजूद जमील सरोई और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्स एमपीए चौधरी मोहम्मद खालिद गनी एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम और यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम कहाँ से हासिल की है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैंने मैट्रिक किया था जी कैंटोनमेंट पब्लिक हाई स्कूल शोपुर कैंट से, और फिर उसके बाद बीए मैंने किया गवर्नमेंट कॉलेज शोपुर से, और फिर मैंने एलएलबी किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो बस मैं BLLB मेरी एजुकेशन है, तो मैंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद फिर मैंने वकालत शुरू कर दी थी। ठीक सर। जी ठीक सर, आप जैसे कि एक्स एमपी रह चुके हैं, तो उससे पहले मतलब कि एमपी रहने से पहले आपने सियासत की तरफ किस तरह आपको दिलचस्पी पैदा हुई कि आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया? ये देखें, ये तो मुझे तो सियासत विरासत में मिली है। मेरे वाले साहब यहाँ से काउंसलर थे, चेयरमैन थे टाउन कमेटी के। उनकी 91 में डेथ हुई, तो 92 में मैं काउंसलर बना था। उस वक्त मैं चेयरमैन नहीं बन सका, फिर 99 में मैं चेयरमैन टाउन कमेटी बना। और फिर वो प्रोविंशियल का कू हो गया, 2000 में हमारे इदारे टूट गए। फिर 2001 में मैं नाज़म बना यहाँ से सिटी का। फिर 2005 में नाज़म बना दूसरी दफ़ा। फिर मैंने 2008 में रिज़ाइन दे के PMLN की टिकट पे सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा 2008 में। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज रनर अप, और मुझे तकरीबन 17,000 वोट मिले थे। उसके बाद फिर मैंने बस ये शुरू कर दिया। 13 को फिर 2013 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं MP बन गया, और 18 तक कंटिन्यू किया। और उसके बाद फिर जो जब 18 के बाद जो इलेक्शन हुआ है, तो उसमें RTS बैठ गया, और साथ हमारी भी छुट्टी हो गई। वो आपको पता ही है, जितना रिग्ड और जितना धांधली ज़्यादा वो इलेक्शन था। तो मैं 3,500 से जीता हुआ, और मुझे धांधली कर 1100 से हरा दिया गया। जी तो सर कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप इस टाइम नून लीग के टिकट होल्डर हैं 1 to 9 से। जी। तो आप 1 to 9 में नून लीग का क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में किसकी हुकूमत होगी, और नून लीग का क्या देखते हैं? इंशाल्लाह जी 1 to 9, बल्कि इंशाल्लाह ताला पूरा ज़िला ही मुस्लिम लीग स्वीप करेगी सब इंशाल्लाह। और जिस तरह हालात हैं और जिस तरह लोगों का रुझान है, मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही की गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह। नून लीग के साथ अब ये देखते हैं कि नून लीग का के पंजाब के अलावा KP के सिंध और बलूचिस्तान में भी होगा इस दफ़ा कि उनके वहाँ पे भी कारकुन उनको वोट कास्ट करेंगे। जी इंशाल्लाह, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन है, और उसको तो देखते हुए जो जो उनके इस वक्त देखते जो नया बलबला है, जो उसे जज्बा है कि अच्छी उनके पास टीम है मियाँ शहबाज शरीफ की सूरत में और दीगर की सूरत में। तो मैं समझता हूँ कि KPK में भी हमारा अच्छा खासा हिस्सा होगा, और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला, और सिंध में भी। और मैं समझता हूँ कि वहाँ हमारी अलाइंस गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह ताला, बाकी तीनों सूबों में भी, और यहाँ तो हमारे अकेले की इंशाल्लाह पंजाब में बनेगी गवर्नमेंट। ठीक सर। सर जैसे कि इस दफ़ा 2 करोड़ के अबव नौजवान हैं जो वोट कास्ट करने जा रहे हैं 2024 के अंदर। तो आप के अगर नून लीग की हुकूमत आती है और आप MP बनते हैं, तो आप नौजवानों को क्या देंगे कि शोरकोट में 1 to 9 में आप नौजवानों को क्या क्या मोहर प्रोवाइड करेंगे अगर आपके MP बनते हैं तो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो नौजवान तबका है, ये जो BA कर लिया, किसी ने MA कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो वो सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। और मेरे पास जब भी कभी कोई पढ़ा लिखा नौजवान है, तो मैंने उससे यही कहा कि अगर आपके उसकी थोड़ी बहुत वसाइल है, तो आप अपना बिज़नेस करें। ठीक है, अल्लाह पाक ने 10 हिस्सों में से 9 हिस्सा जो रोज़िया अल्लाह पाक ने तजारत में रखी है। तो बहुत सारे नौजवानों ने मेरे इस मशवरे पर अमल भी किया है। मैंने उन्हें टिप्स भी दी हैं कि आप ये बिज़नेस कर लो, ये करो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे वो लोग बिजनेसमैन बने हुए हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट भी करूँगा, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे यूथ है इनको बिज़नेस के लिए लोन दिए जाए। सारों को ये नहीं कि हर बंदा सरकारी मुलाजमत के पीछे दौड़े, इनको बिज़नेस के लिए लोन दिए जाए। छोटे छोटे बिज़नेस हाउसेज बनाएं, शॉप्स बनाएं, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाएं, कोई बेशक भले को अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारा करेंगे, तो ताकि ये जो माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। ये नहीं कि सर हर बंदा सरकारी नौकरी पीछे गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब दे देगी। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब, तो देखें जो सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो जो साइकिल पे, उसे साइकिल पे रहना सारी ज़िंदगी, अगर वो करप्शन नहीं करता। जो मोटरसाइकिल पे, उसने मोटरसाइकिल, जो कार पे है कार पे। और जो हम कारोबारी लोग होते हैं, जो हम कभी हवाई जहाज़ पे होते हैं, कभी साइकिल पे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को चाहिए बेशक भले छोटा सा बिज़नेस कर लें, अपना बिज़नेस करें, अपना कारोबार करें। एक तो आप ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद अपना सारा काम करेंगे। दूसरा ये है कि इससे मैं समझता हूँ कि उन्हें एतमाद बढ़ेगा, और उससे बल्कि अगर खुद उन्होंने
कोई अपना मुलाजमत करनी है, इसके बजाय वो जब कारोबार उनका बढ़ेगा वो खुद मुलाजिम रखेंगे। तो मेरी नौजवानों को यही पैगाम होगा कि कोशिश करें, अगर अपने वसाइल में रहते हो कि छोटा मोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस ज़रूर करें, नौकरी के पीछे ना भागते रहें। ठीक सर, आप मतलब नौजवानों को मशवरा देते हैं कि वो बिजनेस की तरफ जाएं। तो सर जैसे कि आप पहले भी एमपी रह चुके हैं, जब आप 2013 में एमपी बने थे तो उस टाइम आपने एमपी बने थे तो आपने अपने हल्के के अंदर क्या तरक्याती काम करवाए थे जो आप कहते हैं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा काम था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त ओवरऑल पूरे मुल्क में जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो आप देखें कि यहाँ मोटरवेज़ का जाल बिछा, यहाँ पे बिजली घर लगे, यहाँ पे दीगर और बहुत सारी चीज़ें जो बनी, जो गवर्नमेंट लेवल पर बनी। जहाँ तक ये हमारी मेरी इस 129 उस वक्त ये PP80 था जब मैं MP था, तो मैंने ये यहाँ पे 1122 लेके आया हूँ। ये पंजाब की 16वीं तहसील थी जहाँ 1122 आया। हॉस्पिटल को मैंने अपग्रेड करवाया और उसके बाद वहाँ अलहदा बच्चों का वार्ड बनाया। ज़ेर जंग में ये एक वाहिद तहसील है 4 तहसीलों में जहाँ पे बच्चों का वार्ड अलहदा, नहीं तो जो बच्चों का ब्लॉक अलहदा, नहीं तो ये वार्ड में ही बच्चे होते हैं, एक साइड पे कर देते हैं। और मैंने बॉयज़ कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाई, क्योंकि मैं 4 साल वहाँ पर पढ़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा एहसास था हमारे बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, वो मैंने बिल्डिंग नहीं बनवाई। और गर्ल्स कॉलेज शोकोट कैंट बिल्कुल नया बनवाया। अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है कि 1000 से ज़्यादा बच्ची वहाँ पे ज़ेर तालीम है। और पहले वो लोग पीरमल या टोबा या सिटी भिजवाते थे अपनी बच्चियों को, और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ गरीब की अमीर की सब बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चियों की तालीम से अवेयरनेस आई है। और इसके अलावा मैंने हाउसिंग का जो 45 साल पुराना मसला था वो हल करवाया। सड़कें काफ़ी बनवाई हैं, बहुत सारे स्कूल मैं प्राइमरी से मिडिल से हाई करवाए हैं। और इसी तरह लेबॉर्ट्रीज दिए हैं यहाँ पे स्कूल्स में। और इस तरह के काफ़ी मतलब कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज दी हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज दी हैं। काफ़ी कोशिश की है कि लोगों को मुख्तलिफ सड़कें हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और 24/7 डिलीवरी के लिए BHU में हमने सहूलत शुरू की, एम्बुलेंस की सहूलत BHU में शुरू की। ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का विजन था, उनकी ही के काफ़ियों से मैं ये सारा कुछ लेके आया हूँ यहाँ पर, उनकी मेहरबानी से। ठीक सर। तो सर जैसे कि अब 8 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी गई है, तो आपकी कैंपेन कैसी जा रही है हल्का 129 के अंदर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब ये 18 का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, मैं उस वक्त से ही कैंपेन में हूँ। मैं कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें हल्के में ना जाता हूँ। डेली यानी 365 दिन में शायद ही कोई दिन होता हो ईद का या मुहर्रम का मैं हल्के में ना जाता हूँ, नहीं तो मैं रोज़ हल्के में होता हूँ। तो मेरी तो कैंपेन ऑलमोस्ट मुकम्मल है। मेरे लिए तो भले कल इलेक्शन में तो तैयार हूँ इंशाअल्लाह। जी जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे एक्स MP चौधरी खालिद गनी एडवोकेट, और मैं टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त दिया, और साथ ही मैं अपना खालिद गनी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी साथ प्रोग्राम का बात खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में। बस सलाम।